नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अध्याय 9 हमारा चल रहा है, जिसमें हम उत्तराखंड के प्रमुख जो नगर हैं, जो यहाँ के पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं, उनको जनपदवार कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने हरिद्वार के बारे में बात करी थी। आज हम उसी वीडियो को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पे लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हरिद्वार आज आपका कंप्लीट यहां पे हो जाएगा। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे हरिद्वार के प्रमुख स्थलों के बारे में। हरिद्वार से जुड़ी जो बेसिक जानकारियां थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जहां से सवाल बने हुए हैं, वो सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्विक रिवीजन करते हुए। चलिए, हरिद्वार में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका प्रमुख स्थलों में सबसे पहले आता है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? हरिद्वार में है। किस पर्वत शिखर पर है? तो हरिद्वार में बिल्व पर्वत शिखर पर स्थित है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर के ही नजदीक चंडी देवी मंदिर भी है, लेकिन जनपद के रूप में यह पौड़ी गढ़वाल में आता है। दोनों मंदिर आसपास ही हैं। जो चंडी देवी मंदिर है ये नील शिखर पर है, जो मनसा देवी मंदिर है वह बिल्व शिखर पर स्थित है। बस फर्क इतना है, या आपको ये फैक्ट याद करना है, मनसा देवी मंदिर जनपद हरिद्वार के अंतर्गत आता है और चंडी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में माना जाता है। ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ का मंदिर है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। जो बिल्व पर्वत है इसके ऊपर है मनसा देवी मंदिर। बिल्व पर्वत की तलहटी पर बिल्केश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर इसीलिए फेमस है, माना जाता है कि यहीं पर पार्वती जी ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए, शिवजी से विवाह करने के लिए यहीं पर उन्होंने तपस्या करी थी। इसको भी आपने ध्यान रखना है कि पार्वती जी ने शिवजी के लिए इसी स्थान पर तप किया था। बिल्केश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? हरिद्वार में है। जो बिल्व पर्वत शिखर है उसी की तलहटी में, यानी उसी के निचले इलाके में स्थित है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो स्थल है हरिद्वार में वो सप्तऋषि आश्रम है। क्वेश्चन बनेगा सप्तऋषि आश्रम कहां पर है? तो ये हमारा हरिद्वार में है। सप्तऋषि आश्रम इसलिए कहा जाता है, माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे 7 प्रमुख ऋषियों के आश्रम थे। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई, धरती पर आई, तो गंगा नदी यहाँ पे निर्णय नहीं कर पाई कि वे किस ऋषि के आश्रम से होकर बहें, क्योंकि सातों के सातों प्रमुख ऋषि थे। तो गंगा ने यहां पर यह निर्णय लिया कि वे 7 धाराओं में यहां पर बहेंगी। तो गंगा को किस जगह से 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा? वो था हरिद्वार का सप्तऋषि आश्रम। ठीक है। यहीं से गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर बहती है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट स्थल है हरिद्वार का शांति कुंज। शांति कुंज जो है इसकी स्थापना श्री राम शर्मा के द्वारा करी गई। पेपर में पूछा गया है हरिद्वार में स्थित शांति कुंज के संस्थापक कौन थे? आप कहते हैं श्री राम शर्मा। इन्होंने इसकी स्थापना कब करी? तो 1971 में करी थी। ठीक है। जो शांति कुंज है यहाँ पे लगातार गायत्री मंत्र का वर्णन होता रहता है, गायत्री यज्ञ यहाँ पे चलता रहता है, साधना होती रहती है, और इस जगह का वर्तमान नाम भी गायत्री तीर्थ है। क्वेश्चन आ सकता है शांति कुंज की स्थापना कब हुई, किसने करी, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है गायत्री तीर्थ। आपने ध्यान रखना है। ठीक है। संस्थापक कौन है? श्री राम शर्मा। अगला इंपॉर्टेंट स्थल है हमारा भीमगौड़ा। भीमगौड़ा के बारे में हमने कई बार बात करी है। भीमगौड़ा कुंड जो है ये पांडव काल का बताया जाता है। पांडवों में जो भीम थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम भीमगौड़ा माना जाता है। ठीक है। मान्यता है कि भीम ने इसी स्थान पर धरती में अपने घुटने यानी गौड़ा से ठोकर मारकर कुंड का निर्माण किया, जिस वजह से इसे भीमगौड़ा कुंड कहते हैं। तो भीमगौड़ा कुंड कहाँ है? हरिद्वार में। किस काल का माना जाता है? तो इसे पांडव काल का यानी महाभारत काल का माना जाता है। हमने पढ़ा था गोरखा वाली वीडियो में कि गोरखा काल में हरिद्वार दास बिक्री के लिए प्रसिद्ध था, खासकर भीमगौड़ा के आसपास का इलाका। ठीक है। जयराम आश्रम ये कहाँ स्थित है? सीधा ये सवाल आपसे पेपर में बना था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि जयराम आश्रम उत्तराखंड में कहाँ है? ये हरिद्वार में स्थित है। ठीक है। काफी प्राचीन आश्रम है, ध्यान रखेंगे।
भारत माता मंदिर ये कहां पर है? भारत माता मंदिर भी हरिद्वार में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1983 में हुआ था। स्वामी मित्रानंद के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 180 फीट ऊंचा है और 8 मंजिला मंदिर है। इस मंदिर का उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारत माता मंदिर कहाँ है, कब बना, इसका उद्घाटन किसने किया, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, कितने मंजिला यह मंदिर है, पूछा जाएगा। अगला है विष्णु चरण पादुका मंदिर। हरिद्वार में स्थित है विष्णु चरण पादुका मंदिर। हमने लास्ट वीडियो में एक बात करी थी कि इतिहासकार था सरुद्दीन, किसके साथ आया था? तैमूर लंग के साथ। उसने हरिद्वार में ही भगवान विष्णु के चरण पादुका देखने का विवरण भी दिया है। तो उन्हीं से रिलेटेड है विष्णु चरण पादुका मंदिर। कहां पर है? हरिद्वार में। विष्णु चरण पादुका देखने का वर्णन किसने किया है? सरुद्दीन का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हरिद्वार का ही एक उपनगर है कनखल। जो कनखल है यह दक्ष प्रजापति की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, जो दक्ष प्रजापति थे, शिवजी के ससुर थे, उन्हीं का ये स्थल था, उन्हीं का ये स्थान था। ठीक है, जो कनखल है इसका वर्णन मेघदूतम जो कालिदास की रचना है इसमें भी किया गया है। सवाल आएगा कालिदास की किस रचना में कनखल का वर्णन है, तो आप कहेंगे मेघदूतम। ठीक है, जो कनखल है यहां प्रसिद्ध जो मंदिर है वो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण या इस मंदिर का जीर्णोद्धार लंडौर रियासत की जो रानी थी, रानी धनकौर, राजा रामदयाल की पत्नी थी, इनके द्वारा 1810 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, इंपॉर्टेंट नगर है। तो दक्ष प्रजापति की राजधानी कौन सी है? आप कहेंगे कनखल। कनखल का वर्णन कालिदास की किस रचना में है? आप कहेंगे मेघदूतम। आपसे पूछा जाएगा दक्षेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? आप कहेंगे कनखल में है। और इस मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार जो लंडौर रियासत के राजा थे, राजा रामदयाल, उनकी पत्नी रानी धनकौर ने किया है 1810 में। ठीक है, कनखल से ही एक और इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। देखिए, बद्रीदत्त पांडे ने जितनी भी एक्टिविटीज करी, जो भी उनकी गतिविधियां रही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, वो उन्होंने अल्मोड़ा से करी। इनका जन्म कहां हुआ था? कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे का जन्म 1882 में हरिद्वार के कनखल में ही हुआ था। मृत्यु इनकी 1965 में होती है। जन्म 15 फरवरी 1882 कनखल में हुआ था। ठीक है, 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। अल्मोड़ा अखबार जो है काफ़ी फेमस अखबार था उस समय का। 1913 में बद्रीदत्त पांडे इस अखबार के संपादक बनते हैं और 1918 में यानी 5 साल के बाद ही ये अखबार बंद कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। 1918 में डिप्टी कमिश्नर लोमर्स ने अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया था। और जैसे ही अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ, जो बद्रीदत्त पांडे थे, इन्होंने अल्मोड़ा के अंदर देशभक्ति प्रेस की स्थापना करी। इसी देशभक्ति प्रेस से एक अखबार निकाला जो साप्ताहिक था, जिसका नाम था शक्ति। तो ये कब आया? अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद आया। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु कौन थे? बद्रीदत्त पांडे के राजनीतिक गुरु थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक के साथ बद्रीदत्त पांडे की 4 बार मुलाकात होती है और चौथी बार मिलने के बाद वे कहते हैं कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई। ये कथन पेपर में पूछा गया था कि किसने तिलक से मिलने के बाद कहा कि मेरी 4 धाम की यात्रा पूरी हो गई? तो बद्रीदत्त पांडे। इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसके द्वारा करी गई? अगर सीधा ये सवाल आ जाएगा तो 1946 में जो पहाड़ी इलाका था संयुक्त प्रांत का यानी उत्तर प्रदेश का, उसके लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाए, ये मांग बद्रीदत्त पांडे ने करी थी। ठीक है, इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, काफी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपना। इसके अलावा कुमाऊं के अंदर या पूरे उत्तराखंड में उस समय जो एक प्रथा चलती थी, कुली बेगार प्रथा, उसके खिलाफ आंदोलन के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में बागेश्वर में 13-14 जनवरी 1921 में कुली प्रथा के उन्मूलन की शपथ लोगों के द्वारा खाई गई थी और सारे कुली बेगारी से रिलेटेड जो रजिस्टर्स थे उन सबको सरयू नदी में बहाया गया था। वो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? बद्रीदत्त पांडे। कुली आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था महात्मा गांधी ने और उसका नेतृत्व किसने किया है? तो बद्रीदत्त पांडे। इनको आपने ध्यान रखना है।
ये अल्मोड़ा से सांसद बने थे। ये क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है कि बद्रीदत्त पांडे किस जगह से सांसद बने, नैनीताल से, अल्मोड़ा से। तो आप कहेंगे अल्मोड़ा से सांसद बने, 1955 में बने थे, ठीक है। इन्होंने 1937 में जेल प्रवास के समय कुमाऊं का इतिहास पुस्तक को लिखा। इनकी फेमस पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास, पेपर में बहुत बार आई है। दो पुस्तकें, कुमाऊं का इतिहास, एक गढ़वाल का इतिहास, और तीसरी भी याद कर लीजिए, उत्तराखंड का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने, गढ़वाल का इतिहास लिखा है हरिकृष्ण रतोड़ी ने, और उत्तराखंड का इतिहास लिखा है शिव प्रसाद डबराल ने, ठीक है। 12 खंडों में उन्होंने लिखा है। खंड भी पूछे गए हैं और किसके लिखे हैं, किसने लिखे हैं वो भी पूछा गया है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक जानवर कहा जाता था और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी ये कहा था भक्त दर्शन ने, ठीक है। ये थे बद्रीदत्त पांडे से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा प्रमुख स्थल है हरिद्वार में, वो है कुशावृत घाट। कुशावृत घाट जो है यह दत्तात्रेय ऋषि की तप स्थली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा हरिद्वार का इनमें से कौन सा घाट है जो दत्तात्रेय ऋषि की तप स्थली के रूप में प्रसिद्ध है? आप कहेंगे कुशावृत घाट। कुशावृत घाट जैसा हम आज देखते हैं, इस घाट का निर्माण किसने करवाया? तो महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया। यह जो कुशावृत घाट है श्राद्ध कर्म के लिए, पिंडदान के लिए काफी इसकी महानता मानी जाती है। अगला जो इंपॉर्टेंट है हरिद्वार में, मकरवाहिनी गंगा मंदिर। इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती के द्वारा की गई। यहां पर गंगा की प्रतिमा काले रंग से बनाई गई है, यानी काले रंग की प्रतिमा है, और यह मंदिर दक्षिण शैली का बना हुआ है। दक्षिण शैली का प्रभाव या दक्षिण शैली का मंदिर मकरवाहिनी गंगा मंदिर कहां पर है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित 5 प्रमुख तीर्थ कौन से हैं? जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें हरिद्वार के 5 पौराणिक जो तीर्थ हैं उनका उल्लेख है, जिसमें हर की पैड़ी है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डीप में बात करी थी कि भृतहरि जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनके नाम पर या उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। कुशावृत घाट के बारे में अभी हमने ऊपर देखा। नील पर्वत और बिल्व पर्वत के बारे में देखा कि नील पर्वत पर चंडी देवी मंदिर है, बिल्व पर्वत पे मनसा देवी मंदिर स्थित है। कनखल के बारे में भी हमने ऊपर विस्तार से जाना। तो पौराणिक ग्रंथों में 5 प्रमुख तीर्थ जिनका उल्लेख है वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा हरिद्वार से जुड़े और इंपॉर्टेंट तथ्य कौन कौन से हैं, या हरिद्वार के और इंपॉर्टेंट जगह कौन से हैं, व्यक्ति कौन से हैं, देखिए। राजा विजय सिंह स्मारक कहां पर स्थित है? जो राजा विजय सिंह थे इनका स्मारक कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार में स्थित है। अब राजा विजय सिंह को लेकर के एक सवाल पेपर में बना हुआ है, क्या वो सवाल है और क्या दोबारा बन सकते हैं? कौन कौन से बन सकते हैं सवाल, देखिए। जो राजा विजय सिंह थे ये लंडौर रियासत के राजा थे। अभी हमने ऊपर इस रियासत के बारे में बात करी थी। इन्होंने कभी भी अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। बेसिकली 1813 में लंडौर के जो राजा थे, राजा रामदयाल सिंह, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद इनके बेटे विजय सिंह गद्दी पर आते हैं, ठीक है। 1822 में विजय सिंह ने अंग्रेजों को मालगुजारी देने समेत कुछ सख्त आदेश दिए, जिससे अंग्रेज काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने मालगुजारी देना बंद किया। इसके अलावा कई सारे ऐसे आदेश दिए जो अंग्रेजों के खिलाफ थे। 7 सितंबर 1824 की रात अंग्रेजों ने कैप्टन यंग के नेतृत्व में कुंजा बहादुरपुर गांव पर हमला कर दिया। युद्ध अंत में होना ही था क्योंकि राजा उनके अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो 1824 में युद्ध हुआ। राजा विजय सिंह, जिन्हें बीजा सिंह लिखा गया, और सेनापति कल्याण सिंह, जिन्हें कुछ जगहों पे कलुआ भी लिखा गया, इन्होंने लड़ाई लड़ी और 3 अक्टूबर 1824 को राजा विजय सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। बाद में अंग्रेजों ने इनके सेनापति को भी पकड़ा, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो राजा विजय सिंह और जो इनके सेनापति थे इनको लेकर एक सवाल पूछा गया था कि बीजा सिंह और कलुआ सिंह का संबंध किस से है? ऑप्शन में था कुंजा क्रांति से है। कुंजा क्रांति को उत्तराखंड में आजादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो सवाल ऐसा बना था आपसे, बीजा सिंह कलुआ सिंह का संबंध किस क्रांति से था? कुंजा क्रांति से था, ठीक है। ऐसे ही और सवाल बन जाएगा कि बताइए इनमें से कौन थे जो लंडौर रियासत के राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, उनके सेनापति का क्या नाम था? ये सारे तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला, बारहसिंगा के लिए फेमस झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये कहां पर है? बारहसिंगा के लिए फेमस है झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, हरिद्वार में है, 2005 में बना था, ठीक है।
ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य कब किया गया? उत्तराखंड की नहरों के बारे में डीप में हमने धामी जी की पुस्तक वाली जो हमारी सीरीज है उसमें कुछ ही दिन पहले एमसीक्यूज देखा। ऊपरी गंगा नहर जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन सबसे पुरानी नहर है, इसके बारे में बात करी। इसका निर्माण करवाया था पीबी कौटले ने 1842-1854 के दौरान। इसका उद्घाटन डलहौजी ने किया था 1854 में। ये जाती है हरिद्वार से कानपुर तक। इसका जो मॉडर्नाइजेशन किया गया, आधुनिकीकरण किया गया, वो 1983 में हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है हमारा यूकेपीएससी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूकेपीएससी की स्थापना 2001 में होती है और इसका मुख्यालय हरिद्वार में ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा राज्य की जो सबसे बड़ी गुड़ मंडी है वो भी कहां है? हरिद्वार के मंगलौर में स्थित है, ठीक है। तो हरिद्वार से जुड़े इन सब तथ्यों को आपने याद करना है। हरिद्वार का एक और उपनगर है जहां से कई सारे सवाल बनते हैं, यह है हमारा रुड़की। अब हम रुड़की से जुड़े सवालों को देखेंगे। यहां पर स्थित संस्थान, यहां से जुड़े हुए तथ्य बहुत सारे पेपरों में पूछे गए हैं। पहला सवाल, रुड़की किस नदी के तट पर है? रुड़की सोनाली नदी के तट पर स्थित है। कुछ जगहों पे सोलानी लिखा है, कुछ जगहों पे सोनाली, ठीक है। रुड़की का नाम कहा जाता है कि रूड़ी नाम की महिला के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हालांकि अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारियां इसके बारे में मिलती हैं कि रुड़की का नाम रुड़की क्यों पड़ा। फिलहाल आपने बस इतना याद करना है कि रूड़ी नामक महिला के नाम पे इनका नाम रुड़की पड़ा। कहा गया है कुछ जगहों पर कि एक राजपूत सरदार थे, उनकी पत्नी का नाम था रूरी, उनके नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया रुड़की, ठीक है। हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा। रुड़की से क्या क्या सवाल बनते हैं देखिए, रुड़की में क्या क्या है वो भी देखिए। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ये बना था 1847 में। कहां पर बना? रुड़की में बना। शुरुआत में इसका नाम रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, बाद में इसे थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाने लगा 1854 में। अब थॉमसन कौन था? जो ऊपरी गंगा नहर बनी थी, जिसका निर्माण कौटले ने किया था, उसका जो पूरी प्लानिंग थी, पूरी जो परिकल्पना थी, वो थॉमसन की थी, ठीक है। इसी थॉमसन के नाम पर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज किया गया, ठीक है। इस कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1949 में मिला, आजादी के बाद, ठीक है। इसी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में भूकंप इंजीनियरिंग विभाग, इसकी स्थापना होती है 1960 में। 1995 में इसके अंदर पहला जल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया जाता है और इसी को आईआईटी का दर्जा दे दिया जाता है 21 सितंबर 2001 को। यह देश का 7वां आईआईटी था। तो यह है रुड़की आईआईटी का हिस्ट्री, जिसमें हमने देखा 1847 में इसे स्थापित किया गया। ये एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। फिर इसे थॉमसन के नाम पे किया गया। आज़ादी के बाद 49 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 2001 में आईआईटी का दर्जा इसे मिला, ठीक है। रुड़की में दूसरे और कौन कौन से संस्थान हैं? तो भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये रुड़की में स्थित है। इसकी स्थापना 1928 मानी जाती है और 1949 में इसे इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, स्थापना 28 है, इंस्टीट्यूट का दर्जा 49 को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये 1979 में बना था, इसको भी आपने याद रखना है। अभी तक इनके वर्ष ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, केवल लोकेशन पूछ लेता है कि बताइए भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है, इस तरीके से। क्योंकि ये जो संस्थान है ये ऑल इंडिया बेस्ड संस्थान है, इसीलिए ज्यादा पूछे जाते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? ये भी रुड़की में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे 1947 में बनाया गया था, लेकिन इसे रिसर्च सेंटर का, अनुसंधान संस्थान का जो दर्जा मिला वो 1965 में मिला था, ठीक है। ये भी कहां पर है? ये भी रुड़की में है। ये भी कई बार आया है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां है? रुड़की। ब्रिटिश काल में सोलर हैट्स बनाने का कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था। कहां पे? रुड़की में किया था। रुड़की में भूविज्ञान एवं भूभौतिकी संग्रहालय भी स्थित है, याद रखना है, ठीक है। रुड़की नगर निगम कब बना? रुड़की को नगर निगम प्राप्त का दर्जा मिला हुआ है। नगर निगम ये 2013 में बना था, ठीक है। रुड़की छावनी कब बनी? रुड़की एक सैन्य छावनी भी है जिसे 1853 में स्थापित किया गया। 1853 में बेसिकली जो बंगाल इंजीनियर्स था उसकी स्थापना यहां पर होती है, उसका मुख्यालय रुड़की को बनाया जाता है और इसी के साथ रुड़की छावनी भी बनती है।
क्वेश्चन आता है, रुड़की में बंगाल सैपर्स एंड माइनर्स यानी जिन्हें शॉर्ट में बंगाल इंजीनियर्स कहते हैं, इनका हेडक्वार्टर कब रुड़की में बना? तो ये बना था 1853 में। बंगाल इंजीनियर वैसे जब बनी थी ये 1803 में बनी थी, ठीक है, लेकिन रुड़की में इनका हेडक्वार्टर कब आया? 1853 में आया। और 1853 में ही जो रुड़की छावनी है इसे भी स्थापित किया गया, ठीक है। इसके अलावा हजरत अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह ये कहां पर स्थित है? यह रुड़की के पिरान कलियार में स्थित है। यहां पर मुस्लिम सूफी संत जो थे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, इनकी दरगाह भी स्थित है। पिरान कलियार रुड़की में यह दरगाह स्थित है, ठीक है। जो ये हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर थे, इन्हें बाबा फरीद जो थे प्रसिद्ध मुस्लिम सूफी संत थे, उनके शिष्य और उनका भांजा माना जाता है, ठीक है। इनको साबिर की उपाधि कहा जाता है, बाबा फरीद के द्वारा ही दी गई। इनकी दरगाह जो है अलाउद्दीन अहमद शाबिर की दरगाह कहां पर है? पिरान कलियार में है, रुड़की हरिद्वार जनपद में आती है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पेपर में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हरिद्वार जनपद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्यों को यहाँ पे देखा और इन पॉइंट्स को क्विक रिवीजन के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अगले जनपद के बारे में, देहरादून जनपद के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।